तो नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। कहानी की शुरुआत में एक एआई टेररिस्ट हार्लिन जो पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोगों को मार चुका है, फिर वो गायब हो जाता है। कहानी में 28 साल बाद एक सोल्जर स्क्वाड एक बिल्डिंग में कास्का नाम के एआई को पकड़ने आते हैं। उस दौरान कास्का उन सभी से लड़ाई करता है, अंत में पकड़ा जाता है। फिर हमें एटलास मिलती है। वो टीवी पर कास्का वाली न्यूज़ देखती है। वो जल्दी से बाहर जाती है, तब एक ऑफिसर उसे लेने आया है और उसके साथ चली जाती है। फिर वो जनरल से मिलती है। जनरल उसे कास्का का सर देते हैं एक सूटकेस में, क्योंकि वो एआई है। एटलास उसे रिप्रोग्राम करने की कोशिश करती है और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। फिर एटलास उसे मार देती है। एटलास हार्लिन को खुद पकड़ना चाहती है, पर जनरल उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। वो लोग हार्लिन को पकड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं और उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं। वो लोग एक ग्रह पर पहुंचते हैं, GR39। इन सभी के पास रोबोट है जो हार्लिन का सामना करने वाले हैं। इस मिशन का ऑपरेटर कर्नल इलाइस है। तभी वहाँ पर एटलास की शिप पर हमला होता है और पूरी शिप बर्बाद हो जाती है। इलाइस एटलास को एक रोबोट के अंदर बिठा देता है और नीचे भेज देता है। नीचे पहले से कई सारी एआई रोबोट्स है। सारे सोल्जर्स उनका सामना करते हैं। इस दौरान एटलास बच जाती है। नीचे गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब वो अकेली पड़ चुकी है। वो एक रेस्क्यू पोर्ट ढूंढती है जो 98 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। इस दौरान वो रोबोट की सारी जानकारी और हथियार की जानकारी ले लेती है। फिर वो आगे बढ़ते एक जंगल तक पहुँच जाती है। वहाँ उसे रेंजर मरे हुए मिलते हैं। एटलास उन सब के टैक्स निकाल लेती है, पर एक सूट में बॉडी नहीं है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तब उसे कास्का और 5 एआई रोबोट देख लेते हैं। एटलास भागने की कोशिश करती है, तब वो एआई उन पर हमला करते हैं। भागते भागते एक तूफान में फंस जाती है। जब उनसे बाहर आती है तो वो एआई उसे घेर लेते हैं। तब एटलास आयरन बम का यूज़ करती है तो सारे एआई ख़त्म हो जाते हैं, पर कास्का अभी भी जिंदा है। पर बम की यूज़ करने की वजह से ज़मीन फट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तब उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, पर इस रोबोट के सूट में मेडिकल सिस्टम है जो उसकी मदद करता है। बाद में एटलास और रोबोट बाद में वो न्यूरोलिंक हो जाते हैं। कास्का अभी भी जिंदा है। वो हार्लिन को मैसेज भेज देता है। उसके पास कर्नल इलाइस है। हार्लिन उसे टॉर्चर कर रहा है। थोड़ी देर बाद एटलास अपने रोबोट स्मिथ से लिंक हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है, एक अलग ही गुफा में। एक ड्रोन उन पर नज़र रखे हुए है। जब एटलास आगे बढ़ती है तब कास्का उनका पीछा करता है और उसके थर्मल माइन से मारने की कोशिश करती है। उसकी पूरी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है, पर उसका सर अभी भी जिंदा है। एटलास उसे फोड़ देती है। एटलास बाहर जाना चाहती है, पर स्मिथ उसे नहीं जाने को कहता है, क्योंकि उसे हार्लिन को मारना है। तब स्मिथ उसे हार्लिन के पास ले जाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ उनके पास एक स्पेसशिप भी है। एटलास वहाँ उसे नज़दीक जाके देखती ही है। उनके हथियार और मिसाइल्स भी। वो लोग एटलास को देख लेते हैं और हमला कर देते हैं। जब वो भागने की कोशिश करती है तब उनका सिस्टम बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब वहाँ फिर से कास्का आ जाता है। पृथ्वी पर जनरल को एटलास का मैसेज मिलता है। वो लोग एटलास को पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर एक हार्लिन आता है और उसे बात करता है अपनी माँ यानी एटलास की माँ के बारे में। हार्लिन आधे इंसान को मारकर एक फिर से नई दुनिया बनाना चाहता है। इसके लिए वो एटलास के पास एक कोड चाहिए। वो एटलास को बांधकर कोड निकालने की कोशिश करती है। हार्लिन एटलास को बांध देता है। वहाँ पर कर्नल इलाइस भी अभी भी जिंदा है। इलाइस के पास अभी भी न्यूरोलिंक है। वो एटलास को दे देता है, क्योंकि स्मिथ का रोबोट भी वहाँ पर है। वो उसे बुला रही है, पर वो दोनों अभी भी सिंक नहीं हुए, क्योंकि उसमें अपनी पुरानी यादें और अपनी सीक्रेट की वजह से लिंक नहीं हो पा रहे हैं। फिर वो अपनी सारी बातें और सीक्रेट बता देती है। तब हार्लिन ने उसकी माँ को क्यों मारा था, एटलास ने उसे रिप्रोग्राम करने की मदद की थी, ये सारी बातें बता देती है। फिर 100% सिंक हो जाती है। फिर स्मिथ उसे बचाने आ जाता है। वहाँ बड़े हथियार से खुद को अपग्रेड करता है। तब कास्का अपना आदमी लेके आता है और एटलास अपने स्मिथ के साथ हमला कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर आगे उनको सभी घेर लेते हैं। तब इलाइस वहाँ उनकी मदद करता है, पर वो अपनी जान गंवा बैठता है। एटलास वहाँ से बाहर जाती है। तब वहाँ पर एक शिप
टेक ऑफ कर रही है। वहाँ के एआई उन पर हमला करते हैं पर उनको मारने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहाँ पर हालिन आ चुका है और शिप टेक ऑफ कर चुकी है और देर हो चुकी है। स्मिथ उसे हैक कर रहा है। हालिन उन पर हमला करता है पर स्मिथ अभी भी हैक नहीं कर पाया। एटलास उस शिप पर एक मिसाइल का हमला करती है, उसे तबाह कर देती है। उस दौरान स्मिथ हैक कर चुका होता है। तब उन पर उस शिप के टूटे हुए मलबे उन पर गिरते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं उस पोर्ट तक। उनके पीछे अभी भी हालिन है। वो चाहता है कि तुम फिर से दूसरा जहाज पर एटलास नहीं मानती। वो उसे दो दो हाथ करती है। हालिन उसे बुरी तरह मारता है और रोबोट को भारी नुकसान पहुंचता है। फिर एटलास उसे लड़ने के पैटर्न से उसे मारती है पर वो वापस उठता है और स्मिथ फ्यूजन रिएक्टर पर हमला करता है। तब एटलास बेहोश हो जाती है। जब हालिन उस सूट पर चढ़ता है तब उसे चेस्ट कैनन से घायल कर देते हैं पर एटलास अभी भी बेहोश है। हालिन स्मिथ पर हमला करता है क्योंकि उसे एटलास चाहिए। जब वो एटलास की ओर देखता है वहाँ पर वो नहीं है। वो पीछे से हालिन को सर में मारती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। बाद में एटलास उसके सर में से सीपीयू निकाल देती है। फिर स्मिथ उसे बचाने की कोशिश करता है। वो एटलास को यहाँ से निकालना चाहता है, फिर वो बंद हो जाता है। दूसरे दिन एटलास को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो पृथ्वी पर आ जाती है। उसे वहाँ कर्नल मिलते हैं। उनसे एक पौधा देने आते हैं जो एटलास ने लिया था। एटलास कर्नल को थैंक यू कहती है। अब वो एक रेंजर बन चुकी है। अपने रोबोट स्मिथ को वापस बना लेती है।